Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, दुरूद पाक की फजीलतें बहुत आई है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी। ए लोगो, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी खूब खूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करो। हजरात मोहतरम, दुरूद पाक की फजीलतें बहुत आई है, बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन आइए हदीस पाक से आप लोगों को एक फजीलत बयान करने जा रहा हूँ। हजरात मोहतरम, हम में से कौन ऐसा शख्स है जो कि शहद को नहीं देखा होगा, शहद नहीं पिया होगा। हजरात मोहतरम, याद रखना, ये मधुमक्खी जो शहद तैयार करती है, कैसे करती है? मधुमक्खी खेतों में जाती है और जाने के बाद कभी कड़वा रस, कभी तीखा रस, कभी मीठा रस चूसती है। उस छत्ते में मिठास पैदा हो जाती है। फिर शहद में इतनी मिठास कहाँ से पैदा होती है? हजरात, आखिर मुझे बताइए, जब शहद की मक्खी कभी कड़वा रस चूसती है, कभी तीखा रस चूसती है, तो फिर वो तीखा और कड़वा रस जो चूसती है वो मिठास में कैसे तब्दील होती है? हजरात मोहतरम, एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मधुमक्खी से पूछने लगे, अय मधुमक्खी, जरा ये तो बता कि तू जो शहद तैयार करती है तो कैसे तैयार करती है? तो वो मधुमक्खी कह रही है कि हम लोग खेतों में जाते हैं, छत्ते से उड़ान भरते हैं, खेतों में जाते हैं और खेतों में जाने के बाद उस फलों के रस को चूसते हैं और छत्ते में उगल देते हैं और इससे शहद तैयार करते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय मधुमक्खी, जरा ये तो बता कि तू कभी तीखा रस चूसती है, कभी कड़वा रस चूसती है, तो फिर मिठास में कैसे तब्दील कर लेती है? हजरात मोहतरम, तो फिर वो मधुमक्खी कहने लगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम लोग खेतों में जाते हैं, कभी कड़वा, कभी तीखा, कभी मीठा रस चूसते हैं, जब चूसने के बाद खेतों से उड़ान भरते हैं, छत्ते तक पहुंचने के लिए इसके दौरान छत्ते से उड़ान भरते हैं, तो हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं, खेतों से पढ़ना शुरू कर देते हैं और छत्ते तक पहुंचते पहुंचते हम लोग इस दरमियान नबी पाक, ऐ आका, आप पर हम लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुरूद पाक पढ़ने की वजह से वो तीखा और कड़वा रस मिठास में तब्दील हो जाती है। हजरात मोहतरम, जरा सोचिए, एक मधुमक्खी दुरूद पाक की वजह से तीखा और कड़वा रस मिठास में तब्दील कर देते हैं, तो फिर हम लोगों को तो 24 घंटा दुरूद पाक पढ़नी चाहिए। जब ये एक मधुमक्खी दुरूद पाक की वजह से तीखा को मिठास में बदल सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, तो फिर हम लोग अगर मुश्किलात आए, परेशानी आए, अगर दुरूद पाक पढ़ेंगे तो फिर क्या ये मुसीबतें हल नहीं होगी? इसलिए हमें चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें अपने अंदर। इसलिए हम लोगों को दुरूद पाक पढ़नी चाहिए और हम लोगों को अपने अंदर दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इसलिए दुरूद पाक की बहुत सारी फजीलतें आई हैं।